नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग ऑफ इंडिया। आज हम बैंकिंग ऑफ इंडिया से 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, जो कि इस समय अब जो एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें बैंकिंग ऑफ इंडिया से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि जीडी के सीरीज़ में भी आपको बैंकिंग ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द फर्स्ट बैंक ऑफ द इंडिया, भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ द इंडिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ईयर वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश? अच्छा, किस वर्ष में आपका जो आरबीआई का स्थापना हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1935 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर वाज द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास? अच्छा, किस ईयर में जो आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट था, अधिनियम था, वो पास हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 1949 में पास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी बैंक वर नेशनलाइज इन 1969? 1969 में, 1969 में आपके कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो बताइए क्या हो जाएगा। 4 का ऑप्शन नंबर 2, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द विच कमेटी वाज द आरबीआई इस्टेब्लिश्ड? अच्छा, जो आपका आरबीआई का स्थापना हुआ था, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे वो आपका गठन हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हिल्टन यंग कमेटी हो जाएगा। 5th का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ द इंडिया? आपका जो स्टेट बैंक ऑफ द इंडिया है उसका ओल्ड नेम इनमें से क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंपीरियल बैंक ऑफ द इंडिया के नाम से वो पहले जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, इन विच ईयर वर द रीजनल रूरल बैंक आरआरबी स्टेब्लिश? जो आपका आरआरबी स्टेब्लिश हुआ था, किस वर्ष में आप स्टेब्लिश हुआ था? तो ये हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर। बताइए भाई, कब स्टेब्लिश हुआ था? 1975 में हुआ था। 7 का ऑप्शन नंबर बी। नाबार्ड वाज स्टेब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द विच कमेटी? जो आपका नाबार्ड स्टेब्लिश हुआ था, नाबार्ड की स्थापना हुई थी, वो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे, सिफारिश पे स्थापना किया गया था? तो 8 का बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, शिवरमन कमेटी हो जाएगा। तो आप नाबार्ड का फुल फॉर्म बताइए। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड का फुल फॉर्म ये है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड? जो आपका आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था राष्ट्रीयकरण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच बैंक इज नोन एज द बैंकर्स बैंक? अच्छा, कौन सा बैंक इनमें से बैंकों का बैंक कहलाता है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच कमेटी इज फेमस फॉर द रिफॉर्म इन द बैंकिंग सेक्टर? अच्छा, बैंकिंग सेक्टर के में रिफॉर्म लाने के लिए कौन सी कमेटी फेमस है, कौन सी कमेटी जानी जाती है? तो 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नरसिम्हम कमेटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा आपका, विच कमेटी वाज फॉर्मड टू इम्प्रूव द कस्टमर सर्विस? कौन सी कमेटी बनाया गया था जिससे कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव किया जा सके? तो हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर ए, गोईपोरिया कमेटी बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, विच वाज द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस एटीएम इन इंडिया? अच्छा, भारत में एटीएम की शुरुआत करने वाला पहला बैंक कौन सा था? तो ये हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर 3, एचएसबीसी बैंक था। क्वेश्चन नंबर 14, बसल नॉर्म आर रिलेटेड टू व्हाट? जो आपका बसल नॉर्म है, नामक मानक है, वो किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर 2, बैंकिंग सुपरविजन एंड रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड है आपका बसल नॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 15 क्या हो जाएगा, व्हेन डिड द लास्ट डिमोनेटाइजेशन अकर इन इंडिया? अच्छा, जो डिमोनेटाइजेशन भारत में अंतिम बार कब हुआ था? तो हो जाएगा 15 का। बताया भाई कब आया था, नोटबंदी कब हुई थी? तो हो जाएगा आपका 2015 में, ऑप्शन नंबर बी सही है। बताओ, 2016 में हुआ था, अभी में नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा आपका, व्हाट वाज द फुल फॉर्म ऑफ द केवाईसी? केवाईसी का फुल फॉर्म इनमें से क्या है? तो 16 का ऑप्शन नंबर 1, नो योर कस्टमर। 17, भारतीय महिला बैंक वाज मर्ज विद विच? जो आपका भारतीय महिला बैंक का विलय किस बैंक से हुआ था? तो 17 का ऑप्शन नंबर 2, एसबीआई से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा आपका, हु इज द चेयरमैन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का चेयरमैन कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आरबीआई ऑफ द गवर्नर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन वाज द चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस? अच्छा, चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर 2, 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया था, लाया गया था।
नचिकेत मोर कमेटी इज रिलेटेड, जो आपका नचिकेत मोर समिति किससे संबंधित है, तो हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर ए स्मॉल बैंक एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड है आपका। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा। द रेपो रेट का मतलब क्या होता है आप बताइए। तो रेपो रेट होता है जो आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देती है उसी को हम रेपो रेट कहते हैं, रेपो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट हैपन व्हेन द रिजर्व रेपो रेट इंक्रीज। तो जब रिजर्व रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है तो क्या हो जाता है, तो बताइए भाई। ये तो लिक्विडिटी डिक्रीज हो जाती है जब आपके रिजर्व रेपो रेट को इंक्रीज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा, व्हाट डज द CRR स्टैंड फॉर। CRR का फुल फॉर्म क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। बताइए भाई 23 का क्या होगा, कैश रिजर्व रेशियो होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा, हु हैज़ द अथॉरिटी टू इशू द करेंसी इन इंडिया। अच्छा, किसके पास अथॉरिटी है कि करेंसी को इशू करें इंडिया में, तो हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर 3, आरबीआई के पास अथॉरिटी है। क्वेश्चन नंबर 25 होगा, हु सिग्नेचर इज ऑन द 1 रुपीज नोट। जो आपका 1 रुपये की नोट है उस पर किसकी सिग्नेचर होती है, तो बताइए 25 का ऑप्शन नंबर फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एनपीए। एनपीए का फुल फॉर्म क्या है, तो एनपीए का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मेनी डिजिट करेक्टर आर इन द आईएफएससी कोड। जो आईएफएससी कोड होता है उसमें कितने डिजिट या करेक्टर होते हैं, तो हो जाते हैं 11। तो आप बताइए आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ये आपका हो जाएगा आईएफएससी का फुल फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द नेफ्ट। नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, तो ये हो जाएगा नेफ्ट का फुल फॉर्म आएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम ट्रांजेक्शन लिमिट इन आरटीजीएस। आरटीजीएस में मिनिमम ट्रांजेक्शन लिमिट कितना है, तो ये हो जाएगा आपको बताइए 29 का क्या हो जाएगा 2 लाख का है। तो आप आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है बताइए भाई। आरटीजीएस का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका रियल टाइम ग्रोस रियल एक सेकंड रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा, हु डिसाइड द इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग बैंक रेट। अच्छा, कौन डिसाइड करता है इंटरेस्ट रेट सेविंग बैंक रेट से सेविंग बैंक अकाउंट पे, तो हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर 3, इंडिविजुअल बैंक खुद अपना अपना बैंक खुद अपना मतलब इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हो जाएगा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द सीडीबी। सीडीबी का जो आपका हेडक्वार्टर है कहाँ पे लोकेटेड है, तो हो जाएगा आपका लखनऊ में लोकेटेड है सीडीबी का हेडक्वार्टर। बताइए भाई कहाँ पे लोकेटेड है। बोलिए सर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सीडीबी हो जाएगा। तो आप सीडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। सीडीबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ द इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया ये आपका सीडीबी का फुल फॉर्म है, जो कि इसका हेडक्वार्टर आपका लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा, व्हाट डज द फीमा स्टैंड फॉर। फीमा का फुल फॉर्म क्या है, तो हो जाएगा FEMA। तो फीमा का फुल फॉर्म क्या होगा बताइए। ये हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा सरफेसिज एक्ट इज रिलेटेड टू। जो कि सरफेसी एक्ट का किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर रिकवरी ऑफ द बैड लोन से रिलेटेड है आपका। क्वेश्चन नंबर 34, व्हेन वाज द नाबार्ड स्टेब्लिश। जो आपका नाबार्ड है, नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो ये हो जाएगा बताइए भाई। 34 का कब हुआ था नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट, तो हो जाएगा 1982 में आपका नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35, DICGC प्रोवाइड इंश्योरेंस फॉर द बैंक डिपॉजिट अप टू व्हाट मैक्सिमम अमाउंट। जो आपका ये बैंक DICGC जो प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस फॉर द बैंक डिपॉजिट उसका मैक्सिमम लिमिट कितना है, तो 35 का ऑप्शन नंबर 3 5 लाख का। तो DGIC का फुल फॉर्म क्या होगा बताइए भाई। ये हो जाएगा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 हो जाएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिपॉजिट इन द पेमेंट बैंक। आप पेमेंट बैंक में मैक्सिमम कितने अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, तो 36 का ऑप्शन नंबर 2 2 लाख तक आप डिपॉजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 होगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द NBFC का फुल फॉर्म क्या है, तो 37 का ऑप्शन नंबर 1 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 38, इन विच ईयर वाज द सेबी स्टेब्लिश। जो आपका सेबी है किस ईयर में स्टेब्लिश किया गया था, तो हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर 1 1988 में। तो आप सेबी का फुल फॉर्म क्या बताइए क्या होता है, तो होगा सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज
बोर्ड ऑफ इंडिया हो जाएगा आपका। सेबी का फुल फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 एंड हु इज द कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन इंडिया। तो भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 3 आरबीआई ही है। क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मुद्रा बैंक। मुद्रा बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव मतलब मेन उद्देश्य क्या है? तो हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर 3 स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस से रिलेटेड है आपका उस मुद्रा स्कीम, मुद्रा बैंक नॉट स्कीम। 41 हो जाएगा आपका व्हेन वाज द लीड बैंक स्कीम स्टार्टेड इन इंडिया। जो आपका लीड बैंक योजना है भारत में कब शुरू की गई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है 1969 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 व्हाट डज द आरबीआई डू टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अच्छा आरबीआई क्या करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए? आरबीआई क्या करता है बताइए? रेपो रेट घटा देता है कि बढ़ा देता है कि इंक्रीज कर देता है, क्या कर देता है? तो वो बताइए भाई। तो ये हो जाएगा आपका रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 43 हो जाएगा आपका व्हेन वाज द लोकपाल योजना स्कीम फॉर द बैंक इम्प्लीमेंट। जब लोकपाल योजना स्कीम तक कब लागू किया गया था? तो 43 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा और 1995 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 विमल जलान कमेटी वाज रिलेटेड टू। जो विमल जलान समिति है किससे संबंधित थी? तो हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर है न्यू बैंक लाइसेंस सिस्टम से आपका रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 45 आपका हो जाएगा व्हाट डज द MICR स्टैंड फॉर। MICR का फुल फॉर्म इनमें से कौन सा है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 विच बैंक इज कॉल्ड द यूनिवर्सल बैंक। अच्छा कौन सा बैंक यूनिवर्सल बैंक कहलाता है इनमें से? तो 46 का ऑप्शन नंबर है डेट प्रोवाइड ऑल फाइनेंशियल सर्विस। जो कि सारे फाइनेंशियल सर्विस को प्रोवाइड करता है उसे आप यूनिवर्सल बैंक ऑफ द इंडिया यूनिवर्सल बैंक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 हो जाएगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द PSL। PSL का फुल फॉर्म क्या है? तो PSL का फुल फॉर्म प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट फॉर द शेड्यूल कमर्शियल बैंक। तो क्या हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर 3 40% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 व्हेन वाज द पेपर करेंसी स्टार्टेड इन इंडिया। जब का पेपर करेंसी भारत में कागजी मुद्रा का शुरुआत कब किया गया था? तो 49 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1861 में ही चालू कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्वाभिमान समिति। स्वाभिमान योजना जो था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन है रूरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड था आपका। क्वेश्चन नंबर 51 हो जाएगा हु अपॉइंट द बैंकिंग लोकपाल को कौन अपॉइंट करता है? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 2 आरबीआई मतलब नियुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 52 व्हाट इज द नेम ऑफ द बैड बैंक फॉर द एनपीए रेजोल्यूशन। अच्छा एनपीए के समाधान के लिए बैड बैंक का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा 52 का बताया भाई ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा NARCL हो जाएगा। तो अभी NARCL क्या होता है? तो ये हो जाएगा नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 हो जाएगा व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द तरुण लोन इन द मुद्रा स्कीम। अच्छा मुद्रा योजना में तरुण ऋण का अधिकतम सीमा क्या है? तो ये हो जाएगा आपका 53 का ऑप्शन नंबर बताइए भाई। 10 लाख तक का आपका मैक्सिमम ऋण ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 हो जाएगा व्हाट इज द स्प्रेड इन द बैंकिंग टर्मिनोलॉजी। स्प्रेड का मतलब क्या होता है बैंकिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर? तो हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर 2 डिफरेंस बिटवीन द लैंडिंग एंड द डिपॉजिट रेट ही कहलाता है आपका स्प्रेड। क्वेश्चन नंबर 55 हो जाएगा व्हाट इज द हेड अच्छा वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द स्विफ्ट का हेडक्वार्टर आपका कहाँ लोकेटेड है? तो हो जाएगा 55 का ऑप्शन नंबर 3 बेल्जियम में। क्वेश्चन नंबर 56 हो जाएगा व्हिच इज द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया। सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक इनमें से कौन सा है? तो 56 का ऑप्शन नंबर 2 HDFC हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 व्हाट इज डिविडेंड। डिविडेंड क्या है? डिविडेंड का मतलब क्या होता है बताइए भाई। तो हो जाएगा पार्ट ऑफ द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर। जो आपका प्रॉफिट होता है जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर को वही आपका डिविडेंड कहलाता है। तो हो जाएगा 58 हो जाएगा हु इशू द ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल कौन जारी करता है बताइए भाई कौन जारी करता है? तो ये हो जाएगा आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया के बिहाफ पे आपका ट्रेजरी बिल जारी करता है आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 59 व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द कॉल मनी। कॉल मनी का ड्यूरेशन कितने दिन तक होता है? अवधि क्या होती है? तो बताइए भाई 59 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दिन का होता है आपका कॉल मनी का ड्यूरेशन। क्वेश्चन नंबर 60 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द भीम ऐप। भीम ऐप का फुल फॉर्म क्या है? तो भारत इंटरफेस फॉर द मनी। 60 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 61 हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द इंडिया ऑफ आरबीआई। फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे आरबीआई के? तो 61 का ऑप्शन नंबर बताया भाई कौन थे? तो सीटी देशमुख हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
फ्रॉम व्हेन वेयर बेसल थर्ड नॉर्म फुली इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। जो का बेसल थर्ड मानक भारत में कब पूरी तरह से लागू कर दिया गया था, तो हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर 3, 2021 में लागू कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 63, व्हेन वाज द पेमेंट एंड सेटलमेंट बैंक एक्ट पास। अच्छा, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट था वो कब पास किया गया था, किस सन में पास किया गया था, तो बताइए। 63 का ऑप्शन नंबर 2, 2007 में आपका पास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 64 हो जाएगा, व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड फॉर द चेक। एक चेक जो होती है उसकी वैलिडिटी पीरियड कितने समय तक होती है, तो 64 का ऑप्शन नंबर 2, 3 मंथ तक होता है। क्वेश्चन नंबर 65 हो जाएगा आपका, हाउ मेनी करेक्टर पैन कार्ड। जो आपका पैन कार्ड बनता है उसमें कितने करेक्टर होते हैं, अंक या अक्षर होते हैं, तो बताइए। 65 का ऑप्शन नंबर 2, 10 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट डज द IMPS स्टैंड फॉर। IMPS का फुल फॉर्म क्या है इसमें से, तो बताइए। 66 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस हो जाएगा। 66 का, हाँ ठीक है भाई। 67 हो जाएगा, MSF रेट इज यूजुअली हाउ कंपेयर टू द रेपो रेट। अच्छा, EMS रेट जो है वो आपको रेपो रेट को कैसे कंपेयर करता है, तो बताइए। हाइयर लोअर सेम क्या बताता है आपको, तो ये हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर 1, हाइयर बताता है। क्वेश्चन नंबर 68 हो जाएगा आपका, इन विच ईयर वर द 6 मोर बैंक नेशनलाइज। किस वर्ष में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 1980 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 69 हो जाएगा, वेयर इज ए टी पिन यूज। टी पिन का उपयोग कहाँ होता है, तो ये हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर 2, टेली बैंकिंग में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 हो जाएगा, व्हाट डज द NRE अकाउंट स्टैंड फॉर। जो आपके NRE खाते का क्या अर्थ है, तो ये हो जाएगा 70 का ऑप्शन नंबर ए, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल का खाता बैंक हो जाएगा NRE। क्वेश्चन नंबर 71 हो जाएगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इन्फ्लेशन ऑन द बैंक। अच्छा, इन्फ्लेशन का इफेक्ट बैंक पे क्या पड़ता है, तो ये बताइए। क्या पड़ता है, तो डिपॉजिट डिक्रीज, लेंडिंग रेट में इंक्रीज, रियल वैल्यू मनी डिक्रीज हो जाता है, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, सबका फर्क पड़ता है आपका जब इन्फ्लेशन आता है बैंक पे। हु इंस्टॉल द फर्स्ट ATM इन इंडिया। अच्छा, किसने फर्स्ट ATM जो है इंस्टॉल किया था इंडिया में, तो 72 का ऑप्शन नंबर 3, HSBC हो जाएगा, ये शायद रिपीटेड हो गया। क्वेश्चन नंबर 73 हो जाएगा, CIBIL स्कोर इज रिलेटेड टू। जो कि CIBIL स्कोर किससे संबंधित है, तो बताइए भाई किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, क्रेडिट हिस्ट्री से रिलेटेड है आपका, CIBIL हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, डीमेट अकाउंट इज यूज फॉर। जो आपका डीमेट खाता का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, शेयर ट्रेडिंग के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, हु फॉर्मुलेट मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी को कौन बनाता है या फॉर्मुलेट करता है, तो ये हो जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर 3, RBI करता है। क्वेश्चन नंबर 76 हो जाएगा, सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट किससे रिलेटेड है आपका, जो सेक्शन 35 का A है, तो ये हो जाएगा 76 का ऑप्शन नंबर 2, RBI पावर टू गिव द डायरेक्शन, इससे रिलेटेड है आपका। 77 हो जाएगा, व्हेन वाज द KCC स्टार्टेड। जो आपका KCC स्कीम था वो कब स्टार्ट किया गया था, कब स्टार्ट किया गया था बताइए, तो 77 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 1998 में चालू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट इज द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द RBI का अकाउंटिंग ईयर कौन सा होता है बताइए। 78 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, अप्रैल टू मार्च हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 हो जाएगा, व्हाट डज द लाइफ स्टैंड फॉर। LAF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो 79 का ऑप्शन नंबर है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होता है। क्वेश्चन नंबर 80 हो जाएगा, व्हाट इज द मिनिमम बैलेंस रिक्वायर इन द BSBDA में, मतलब बैलेंस कितना, मिनिमम बैलेंस का रिक्वायर कितना होता है, तो 80 का ऑप्शन नंबर 3, 0 रहेगा तब भी चल जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 81 हो जाएगा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द NPCI का आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 82 हो जाएगा, हु डेवलप द UPI को किसने डेवलप किया था, किस संस्था ने डेवलप किया था, तो हो जाएगा 82 का, बताइए भाई। NPCI ने आपका UPI को डेवलप किया। REIT रिलेटेड हो, REIT जो है किससे संबंधित है, तो हो जाएगा 90 का ऑप्शन नंबर 2, रियल एस्टेट से रिलेटेड है आपका। क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट इज द LTV फॉर द गोल्ड लोन। LTV क्या है गोल्ड लोन के लिए आपका, तो 91 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लोन टू वैल्यू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, व्हेन डिड द बैंकिंग लोकपाल स्कीम स्टार्ट। जो आपका बैंकिंग लोकपाल स्कीम कब स्टार्ट किया गया था, तो 92 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1995 में स्टार्ट किया गया था आपका। व्हाट इज द लिमिट ऑफ द शिशु लोन इन द मुद्रा स्कीम में, लिमिट क्या है आपका, तो 93 का ऑप्शन नंबर है, अप टू 50,000 तक का लिमिट है आपका। व्हाट इज CRAR का फुल फॉर्म क्या है, तो बताइए, हो जाएगा कैपिटल टू रिस्क वेट एंड वेट एसेट रेशियो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर
फॉर द मर्जर ऑफ द बैंक। बैंकों का विलय का मुख्य कारण क्या था? तो ये था आपका चारों मुख्य कारण हो जाएगा, ए बी सी तीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 हो जाएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म इनमें से क्या हो जाएगा? तो 96 का ऑप्शन नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, हु रेगुलेट द म्यूचुअल फंड इन इंडिया। म्यूचुअल फंड को कौन रेगुलेट करता है इंडिया में? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, सेबी रेगुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 98, IRDAI इज रिलेटेड टू। जो IRDAI का संबंध किससे है? तो ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बताइए भाई। अब इंश्योरेंस से रिलेटेड है आपका। क्वेश्चन नंबर 99 हो जाएगा, हु मैनेज द CTS इन इंडिया। कौन CTS को मैनेज करता है इंडिया में? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, SBI करता है? नहीं भाई, NPCI करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 हो जाएगा आपका, वेयर इज द कैमल रेटिंग सिस्टम यूज। कैमल रेटिंग सिस्टम का यूज कहाँ किया जाता है? तो 100 का ऑप्शन नंबर 2, बैंकिंग सुपरविजन में किया जाता है। तो जैसा कि दोस्तों हमने 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको बैंकिंग रिफॉर्म सेक्टर से कर चुके हैं। तो आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू, जय हिंद।